नमस्ते दोस्तों, देवेश दिस साइड। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे देश की सैर पर जो अपनी खूबसूरती, संस्कृति और रोमांच के लिए जाना जाता है। जी हां, आपने सही पहचाना, नेपाल। अगर आप घूमने के शौकीन हैं और एक ऐसे देश की तलाश में हैं जो आपको प्रकृति की गोद में सांस लेने का मौका दे, तो नेपाल आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहां आपको बर्फीली चोटियों से लेकर हरी भरी वादियों तक, प्राचीन मंदिरों से लेकर एडवेंचर स्पोर्ट्स तक सब कुछ मिलेगा। तो देर किस बात की, अपने बैग पैक करो, क्योंकि आज हम आपको नेपाल की 10 सबसे बेहतरीन घूमने की जगहों के बारे में बताएंगे। और हां, अगर आप नेपाल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी नेपाल यात्रा की शुरुआत नेपाल की राजधानी काठमांडू से। यह शहर हिमालय की गोद में बसा हुआ है और अपने अद्वितीय सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर सिर्फ एक राजधानी नहीं है, बल्कि एक खुली किताब है जो आपको नेपाल के समृद्ध इतिहास और संस्कृति की कहानियां सुनाती है। यहाँ की गलियों में चलते हुए आपको हर मोड़ पर एक नई कहानी मिलेगी। यहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ है: ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक मंदिर और जीवंत बाजार। पशुपतिनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है और यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। बौद्धनाथ स्तूप, जो दुनिया के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। स्वयंभूनाथ स्तूप, जिसे मंकी टेम्पल भी कहा जाता है। यहाँ से पूरे काठमांडू का शानदार दृश्य देखा जा सकता है। और दरबार स्क्वायर, जो अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के महल और मंदिर आपको नेपाल के राजसी इतिहास की झलक दिखाते हैं। लेकिन काठमांडू सिर्फ मंदिरों और स्तूपों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आपको आधुनिकता और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। यहाँ आपको भीड़-भाड़ वाले बाजार भी मिलेंगे, जहाँ आप पारंपरिक हस्तशिल्प, रंग बिरंगे कपड़े और स्वादिष्ट नेपाली खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ के बाजारों में घूमना एक अद्वितीय अनुभव है। और हाँ, थमेले और मोमो खाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थमेल काठमांडू का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जहाँ आपको हर प्रकार की दुकानें और रेस्टोरेंट मिलेंगे। ये नेपाली व्यंजन आपके मुंह में पानी ला देंगे। यहाँ के खाने में आपको नेपाल की विविधता और संस्कृति का स्वाद मिलेगा। काठमांडू में घूमने के लिए आप टैक्सी, बस या फिर लोकल बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफी सुविधाजनक है। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं और आपको रास्ते में मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। उनकी मुस्कान और आतिथ्य आपको यहाँ बार बार आने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर आपके पास समय हो तो काठमांडू के आसपास के इलाकों जैसे भक्तपुर और पाटन भी जरूर घूमें। ये स्थान भी अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के लिए जाने जाते हैं। भक्तपुर और पाटन में आपको नेपाल की प्राचीन कला और संस्कृति की झलक मिलेगी। यहाँ के दरबार स्क्वायर और मंदिर अद्वितीय हैं। तो दोस्तों, काठमांडू एक ऐसा शहर है जो आपको अपनी खूबसूरती, संस्कृति और जीवंतता से मंत्रमुग्ध कर देगा। यहाँ की हर गली, हर मोड़ पर आपको कुछ नया और अद्वितीय देखने को मिलेगा। तो चलिए इस अद्भुत शहर की यात्रा पर निकलते हैं। अब चलते हैं नेपाल के एक और खूबसूरत शहर, पोखरा। यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। अगर आपको प्रकृति से प्यार है तो पोखरा आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ की हरियाली और पहाड़ों की खूबसूरती आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यहाँ की शांत फेवा झील, जिसमें अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला की छवि दिखाई देती है, आपके मन को मोह लेगी। झील का पानी इतना साफ है कि इसमें पहाड़ों की परछाई साफ दिखाई देती है। आप चाहें तो झील में नौका विहार का आनंद ले सकते हैं या फिर किनारे पर बैठकर शानदार नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। झील के किनारे बैठकर आप घंटों बिता सकते हैं। पोखरा एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की रोमांचक गतिविधियां आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देंगी। यहाँ आप पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, जिप लाइनिंग,
जैसे रोमांचक खेलों का मजा ले सकते हैं। इन खेलों का अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा। और हां, सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए सारंगकोट जरूर जाएं। यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य अद्वितीय है। यहाँ से आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। यह दृश्य आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। पोखरा में खाने पीने के लिए भी बहुत कुछ है। यहाँ के स्ट्रीट फूड का स्वाद आपको हमेशा याद रहेगा। यहाँ आपको नेपाली, इंडियन, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल खाना आसानी से मिल जाएगा। हर स्वाद के लिए यहाँ कुछ न कुछ है। तो दोस्तों, पोखरा एक ऐसा शहर है जो आपको अपनी खूबसूरती, शांति और रोमांच से भर देगा। यहाँ की हर एक चीज आपको एक नई ऊर्जा से भर देगी। अब बारी है कुछ जंगली करने की। चितवन नेशनल पार्क में आपका स्वागत है, जहां रोमांच और प्रकृति का संगम होता है। नेपाल सिर्फ पहाड़ों और झीलों का देश नहीं है, बल्कि यहाँ घने जंगल भी हैं जो वन्य जीवों का घर हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। और ऐसा ही एक जंगल है चितवन नेशनल पार्क। यह पार्क नेपाल के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। यहाँ की हरियाली और शांति आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगी। घने जंगल, हरी भरी वनस्पतियां और चारों तरफ जंगली जानवरों की आवाजें। चितवन नेशनल पार्क आपको प्रकृति के करीब ले जाएगा। यहाँ की ताजगी भरी हवा और प्राकृतिक ध्वनियां आपके मन को शांति देंगी। यहाँ आप हाथी सफारी, जीप सफारी का आनंद ले सकते हैं। हाथी की पीठ पर बैठकर जंगल की सैर करना एक अद्वितीय अनुभव है। या फिर पैदल ही जंगल की सैर कर सकते हैं। ट्रैकिंग के दौरान आप जंगल की गहराइयों में जा सकते हैं और वन्य जीवों को नजदीक से देख सकते हैं। और रॉयल बंगाल टाइगर, जंगली भैंसा, गैंडा जैसे अद्भुत जानवरों को देख सकते हैं। यहाँ की वन्य जीव विविधता आपको आश्चर्यचकित कर देगी। मगरमच्छ जैसे जानवरों को देख सकते हैं। यहाँ की नदियों और झीलों में मगरमच्छों का निवास है, जो इस पार्क की जैव विविधता को और भी रोचक बनाते हैं। अगर आप भाग्यशाली हुए तो आपको दुर्लभ एक सींग वाला गैंडा भी देखने को मिल सकता है। यह गैंडा इस पार्क का प्रमुख आकर्षण है और इसे देखना एक यादगार अनुभव होता है। चितवन नेशनल पार्क में रहने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ के इको लॉज और रिसोर्ट्स आपको आरामदायक और प्राकृतिक माहौल प्रदान करते हैं। आप यहाँ लग्जरी रिसोर्ट में रुक सकते हैं, जहाँ आपको सभी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, या फिर जंगल के बीच बने कॉटेज में भी रहने का आनंद ले सकते हैं। यहाँ की सादगी और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अनोखा अनुभव प्रदान करेगी। तो दोस्तों, अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं और प्रकृति के करीब जाना चाहते हैं, तो चितवन नेशनल पार्क आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ का हर पल आपको रोमांच और शांति का अनुभव कराएगा। दोस्तों, अब चलते हैं एक ऐसी जगह जो सिर्फ नेपाल के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लुम्बिनी। जी हां, लुम्बिनी कोई और जगह नहीं, बल्कि भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। यहां आकर आपको एक अलग ही शांति और सकारात्मकता का अनुभव होगा। लुम्बिनी में घूमने के लिए सबसे प्रमुख स्थान है माया देवी मंदिर। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके अलावा यहां आप अशोक स्तंभ, पुष्करिणी तालाब और विभिन्न बौद्ध मंदिरों के भी दर्शन कर सकते हैं। लुम्बिनी में आपको दुनिया भर से आए बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु दिखाई देंगे, जो यहाँ ध्यान और प्रार्थना करने आते हैं। यहाँ आप भी कुछ समय ध्यान में बिता सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। लुम्बिनी में रहने के लिए भी बहुत सारे गेस्ट हाउस और होटल हैं, जहां आप अपनी सुविधा के अनुसार रुक सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हिमालय पर्वत श्रृंखला की खूबसूरती को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो नागरकोट जरूर जाएं। यह एक छोटा सा हिल स्टेशन है
जो काठमांडू से सिर्फ 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां से आपको हिमालय की चोटियों का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। खास तौर पर सुबह के समय जब सूरज की किरणें हिमालय की चोटियों पर पड़ती हैं, तो नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है। नागरकोट में आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं और प्रकृति के करीब समय बिता सकते हैं। यहाँ रहने के लिए भी बहुत सारे होटल और रिसोर्ट हैं, जहां से आपको हिमालय का शानदार व्यू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप अपनी नेपाल यात्रा में कुछ यादगार पल बिताना चाहते हैं, तो नागरकोट जरूर जाएं। तो दोस्तों, ये थी नेपाल की कुछ सबसे बेहतरीन घूमने की जगहें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अपनी नेपाल यात्रा प्लान करने में मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको नेपाल की कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।